अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सऊदी अरब से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में मुसालहत कराने की कोशिश कर रहा है, सालिसी का फरीज़ा अदा कर रहा है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर के 40 ममालिक के आला हुक्काम ने, कौमी मुशीरों ने शिरकत की है और बातचीत की है किस तरह रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा हो जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले 2 सालों से जंग जारी है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई, क्राइसिस और बहुत सारी जो परेशानियां हैं उसकी वजह है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग। और दरअसल रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग नहीं है, बल्कि ये 2 सुपर पावर के दरमियान जंग है। यूक्रेन के साथ अमेरिका है तो कह लीजिए एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ रूस है और उसके कुछ इत्तेहादी ममालिक है। तो दुनिया के 2 सुपर पावर ममालिक के दरमियान ये जंग चल रही है। और जब दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, दुनिया की 2 बड़ी आर्मी मैदान जंग में बरसरे पैकार हो जाती है, लड़ाई करने लगती है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है हमेशा, और आज की तारीख में और ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है और सऊदी अरब ने कदम उठाया कि किस तरह अमनो इंसाफ का बोलबाला किया जाए, सलामती पैदा की जाए और इस जंग से, क्राइसिस से दुनिया को निजात दिलाया जाए। चुनांचे सऊदी अरब के जद्दा में होने वाली मीटिंग में 40 ममालिक के आला हुक्काम ने शिरकत की। उन 40 मुल्कों की फहरिस्त में भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, उसके अलावा अमेरिका शामिल है, यूरोपियन यूनियन के ममालिक शामिल है। इन तमाम अहम ममालिक के नुमाइंदों ने बैठकर बातचीत की। रूस के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, लेकिन रूस के नुमाइंदों की इस मीटिंग को हिमायत हासिल थे और अगली मीटिंग में रूस के नुमाइंदों की भी शिरकत होगी। यूक्रेन के नुमाइंदे बराह रास्त वहाँ मौजूद थे। तो सब ने एक अच्छा कदम उठाया है और सऊदी अरब को सबसे अहम किरदार जा रहा है कि उन्होंने सबको इकट्ठा करने की, मुसालहत कराने की कोशिश की है। और इसको मैं गुड न्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों में अरब दुनिया को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, दहशतगर्दी के हवाले से, आपसी खाना जंगी के हवाले से, बम ब्लास्ट के हवाले से, खुदकुश हमलों के हवाले से। लेकिन अब अरब ममालिक दुनिया के झगड़ों को निपटाने के काम कर रहे हैं, अमन कायम करने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों कतर ने अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुसालहत का फरीज़ा अदा किया, जो अपने आप में एक तारीखी फैसला था, एक तारीखी कदम था कतर का। एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर और एक तरफ अफगानिस्तान। 20 सालों से लड़ाई का कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ सका था। कोई मुल्क हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो तालिबान का दफ्तर अपने यहाँ खोल दे। इस बीच कतर आगे बढ़ता है, उसने दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात कराने का सिलसिला शुरू किया। इसी तरह पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अमन कायम करने की कोशिश की, मुसालहत कराने का काम किया। और अब सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के दरमियान मुसालहत कराने का काम कर रहा है, जो 2 सुपर पावर के दरमियान बराह रास्त जंग है। कुछ ममालिक अमेरिका के साथ हैं, कुछ रूस के साथ हैं। अहम बात यह है कि चीन और भारत ने भी उस मीटिंग में शिरकत की। अब चीन और रूस किधर जाएंगे, क्योंकि रूस और जो भारत है ये रूस के करीबी हैं। भले ही इन्होंने इस जंग में रूस की खुलकर हिमायत नहीं की, लेकिन अमेरिका का साथ भी नहीं दिया। रूस से इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब नहीं किया, खुल करके इस लड़ाई की मजम्मत नहीं की, रूस की तनकीद नहीं की। हालांकि यूक्रेन की तरफ से लगातार मुतालबा होता रहा, अमेरिका की तरफ से मुतालबा होता रहा। सऊदी अरब का भी पिछले दिनों ऐसा किरदार रहा कि सऊदी अरब ने अमेरिका की खुलकर हिमायत नहीं की, सऊदी अरब ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। कई मामलों में सऊदी अरब ने अमेरिका के मफाद के खिलाफ काम किया। और अब सऊदी अरब अपने यहाँ दुनिया के ममालिक को बैठाकर अमन की बातचीत कर रहा है। अगली मीटिंग भी जल्द होगी। तस्वीर आप देख रहे हैं मीटिंग की है। 40 ममालिक की मीटिंग हुई, 2 रोज तक ये गुफ्तगू चलती रही जद्दा में और इसको काफ़ी अहम कहा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।